औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ग्रामर का सिलसिला चल रहा था, जिसमें हमने कलिमा की 3 अक़साम पढ़ी थी। पहली किस्म इस्म थी, दूसरी फ़ेल थी और तीसरी हर्फ थी। उसके बाद फिर हमने इस्म की 3 अक़साम पढ़ी थी, सुलासी, रुबाई और खुमासी। और इसी तरह फ़ेल की हमने 2 अक़साम पढ़ी थी, सुलासी और रुबाई। और इसी तरह हर्फ की हमने 2 अक़साम पढ़ी थी, हर्फ असली और हर्फ ज़्यादा। फिर हमने देखा कि सुलासी की 2 अक़साम हैं, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मज़ीद फ़ी। फिर हमने देखा कि रुबाई की 2 किस्में हैं, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी। उसके बाद फिर हमने पढ़ा खुमासी की भी 2 किस्में हैं, खुमासी मुजर्रद और खुमासी मज़ीद फ़ी। फिर हमने कहा कि सुलासी में हरूफ असली जो हैं वो 3 होते हैं, जैसे ज़रबुन व ज़रबा। ज़रबुन में भी हरूफ असली 3 हैं। पहले एक हर्फ को फ़ा कहते हैं और दूसरे हर्फ को ऐन कहते हैं और तीसरे हर्फ को लाम कहते हैं। और सुलासी मज़ीद फ़ी उसे कहते हैं जिसमें 3 हरूफ असली से कोई हर्फ ज़्यादा हो। इसका वज़न है अफ़आला। इसकी मिसाल है अहमदा। अहमदा का वज़न है अफ़आला। तो अहमद में हरूफ असली जो हैं वो हैं 3, हा, मीम और दाल। और इसी तरह खुमासी मुजर्रद में हरूफ असली जो हैं वो 4 होते हैं, फ़ा, ऐन और 2 लम। जैसे दहराजा, इसका वज़न है फ़ालाला। और रुबाई मज़ीद फ़ी उसे कहते हैं जिसमें 4 हरूफ असली से कोई हर्फ ज़्यादा हो। जैसे इसकी मिसाल है तदहराजा, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, और इसका वज़न है तफ़अलला। खुमासी मुजर्रद में हरूफ असली की तादाद जो है 5 होती है। इसकी मिसाल है जहमरिशुन, इसका वज़न है फ़अललिलुन। खुमासी मज़ीद फ़ी उसे कहते हैं जिसमें 5 हरूफ असली से कोई हर्फ ज़्यादा हो। इसकी मिसाल है खंदरीसुन, इसका वज़न है फ़अललिलुन। तो फ़अललिलुन में या जो है एक हर्फ इज़ाफ़ी है, तो खंदरीसुन में भी या हर्फ इज़ाफ़ी है। फिर हमने इस्म और अफ़आल की अस्मा और अफ़आल की 7 किस्में पढ़ी थी। उन 7 में से 3 पहले हम पढ़ चुके हैं, जिनमें से पहली किस्म जो थी वो सही है। सही वो है जिसके इस कलमा इस्म हो या फ़ेल हो, उसके फ़ा, ऐन और लाम के मुकाबले में कोई हर्फ असली जो है वो हर्फ इल्लत, हमज़ा और तज़ईफ़ यानी डबल हर्फ ना हो। इसकी मिसाल हमने ज़रबुन व ज़रबा पढ़ी है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था मिसाल उसे कहते हैं कि जिसकी कलिमा इस्म या फ़ेल के फ़ा के मुकाबले में यानी पहले हर्फ जो है वो हर्फ इल्लत हो। इसकी हमने मिसाल पढ़ी थी वस्लुन व वासला। तो वस्लुन में और वासला में पहला हर्फ जो है वो हर्फ इल्लत है। हर्फ इल्लत 3 है, वो, अलिफ और या। अब देखेंगे पहला हर्फ जो है वो हर्फ इल्लत है वस्लुन, इसका वज़न है फ़ालुन और फ़ाला। फिर हमने दूसरी किस्म जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने अजवफ़ उसे कहते हैं जिसके कलिमा इस्म हो या फ़ेल है, उसके ऐन के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो। जैसे कौलुन और काला। तो कौलुन में हर्फ इल्लत वाव है और काला में हर्फ इल्लत अलिफ है। इसका वज़न भी है फ़ालुन और फ़ाला। उसके बाद हमने तीसरी किस्म जो पढ़ी थी वो थी नाकिस। नाकिस उसे कहते हैं कि जिसके लाम के मुकाबले में, जिसके चाहे कलमा इस्म हो या फ़ेल हो, उसके लाम के मुकाबले में हर्फ इल्लत होता है। इसकी हमने जो मिसाल पढ़ी थी वो पढ़ी थी रमयुन और रमा। रमयुन में या हर्फ इल्लत है जो कि तीसरे नंबर पे यानी लाम के मुकाबले में है। पहले नंबर को फ़ा कहते हैं, दूसरे को ऐन कहते हैं और तीसरे को लाम के मुकाबले में जो है या है। रमा में भी लाम के मुकाबले में जो है वो या है। तो ये इतना तक सबक हमने कल पढ़ा था। आज जो है हमने लफ़ीफ़ के मुतल्लिक़ पढ़ना है। लफ़ीफ़ की 2 किस्में हैं। पहली किस्म का नाम है लफ़ीफ़ मफ़रूक, ये फ़र्क से है। तो यानी दरमियान में एक हद होती है, फ़ासला होता है। तो लफ़ीफ़ मफ़रूक उसे कहते हैं जिसके कलमे इस्म या फ़ेल के फ़ा और लाम के मुकाबले में हरूफ इल्लत हूँ।
यानी पहले नंबर पे भी हर्फ इल्लत होता है और तीसरे नंबर पे भी हर्फ इल्लत होता है, लेकिन दरमियान में हर्फ इल्लत नहीं होता। इसकी मिसाल है वाह्युन, तो वो भी हर्फ इल्लत है, यहाँ भी हर्फ इल्लत है। वो जो है वो फ़ा के मुकाबले में है यानी पहले नंबर पे है, और या जो है वो लाम के मुकाबले में है यानी तीसरे नंबर पे है, और दरमियान में ना हर्फ इल्लत नहीं है, तो इसलिए ये जो है लफीफ़ मफरूक है। ये है फ़ाह्युन जो है इसम की मिसाल है, वहा जो है फ़ेल की मिसाल है। इसमें भी फ़ा और लाम के मुकाबले में हर्फ इल्लत है। इसका वज़न है फ़ालुन और फ़ाला। उसके बाद फिर हमने दूसरी किस्म जो पढ़नी है वो है लफीफ़ मकरून, क्योंकि लफीफ़ की दो किस्में हैं, एक लफीफ़ मफरूक है और दूसरी लफीफ़ मकरून। मकरून का मतलब है मिला हुआ होना। तो लफीफ़ मकरून उसे कहते हैं कि जिसके कलिमा इस्म या फ़ेल के ऐन और लाम के मुकाबले में हर्फ इल्लत होते हैं, जिसके कलिमा इस्म या फ़ेल के ऐन और लाम के मुकाबले में हर्फ इल्लत होते हैं लफीफ़ मकरून के। तो लफीफ़ मकरून जो है हमने अभी लिखना है, लिखा नहीं है। तो दूसरी किस्म जो है लफीफ़ मकरून है, मकरून। तो अभी मैं लिख देता हूँ लफीफ़ मकरून। हाँ लिखा हुआ है लफीफ़ मकरून, ये लिखा हुआ है मकरून, ये है खाली मकरून लिखा है, इसके साथ लफीफ़ भी है। लफीफ़ मकरून के ऐन और लाम के मुकाबले में हरूफ इल्लत होते हैं। इसकी हय्युन डबल या है, एक या जो है ऐन के मुकाबले में और दूसरी या जो है वो लाम के मुकाबले में है। ये इसम की मिसाल है। और हया जो है ये असल में हा ये या था, तो इसकी भी एक मिसाल जो है वो ऐन के मुकाबले में और दूसरी लाम के मुकाबले में, फ़ा के मुकाबले में हर्फ इल्लत नहीं है। इसका वज़न भी है फ़ालुन और फ़ाला। तो ये तो हमने पढ़ी हैं उन 7 अक़साम में से 5 किस्में। अब बाकी हमारे पास जो बच गई हैं वो सिर्फ़ 2 किस्में बच गई हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ना है फ़ेल माज़ी मालूम के 14 अल्फाज। तो 14 अल्फाज में से हमने कल 3 अल्फाज पढ़े थे। तो अपने हाथ के मुताबिक जिस तरह हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं और 4 उंगलियों में 12 निशान हैं और एक अंगूठे में जो 2 निशान होते हैं, इस तरह 14 अल्फाज हैं। इसी तरह फ़ेल माज़ी मालूम के भी 14 अल्फाज हैं। तो 14 अल्फाज को हमने तकसीम किया है 5 ग्रुपों में, और हर ग्रुप में जो है वो 3-3 अल्फाज होते हैं। तो कल हमने एक ग्रुप पढ़ा था ज़ारबा, जिसका मतलब है उसे एक आदमी ने मारा। यह है सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब। दूसरा है ज़ारबा, ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ज़ारबा जो है इसका मतलब है उन 2 मर्दों ने मारा, और ये सीगा जो है वो तस्निया मुज़क्कर गैब है। और तीसरा लफ्ज़ जो है वो ज़ारबू, इसका मतलब उन सब आदमियों ने मारा, ये है जमा मुज़क्कर गैब। ये 3 हमने कल पढ़े थे, और सिर्फ इसलिए कल हमने 3 पढ़े थे ताकि आप जो है वो 3 अल्फाज अच्छी तरह याद कर लें। जब ये आप 3 अल्फाज अच्छी तरह याद कर लेंगे तो फिर उसके बाद फिर आपने 3 अल्फाज जो है मुअन्नस के याद करेंगे। तो वो पहला लफ्ज़ जो है मुअन्नस का है हुआ है ज़ारबत। ज़ारबत का मतलब है उस एक औरत ने मारा, ये है वाहिद मुअन्नस गैब। और दूसरा लफ्ज़ है ज़ारबता, इसका मतलब है उन 2 औरतों ने मारा, और ये सिगा जो है वो तस्निया मुअन्नस गैब का है। और तीसरा लफ्ज़ जो है वो है ज़रबना, इसका मतलब है उन सब औरतों ने मारा। तो ये जो है ये है जमा मुअन्नस गैब। इसी तरह आज हमने फ़ेल माज़ी मालूम के 5 ग्रुपों में से 2 ग्रुपों को कंप्लीट कर लिया है। पहले ग्रुप में भी 3 अल्फाज हैं और दूसरे ग्रुप में भी 3 अल्फाज हैं। पहले ग्रुप के 3 अल्फाज जो हैं वो हैं मुज़क्कर गैब के, और दूसरे ग्रुप में जो 3 अल्फाज हैं वो हैं मुअन्नस गैब के।
एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। पहला ग्रुप ज़ाराबा ज़ाराबा ज़ाराबू, और दूसरा ग्रुप ज़ाराबत ज़ाराबता और ज़रबना। इंशाअल्लाह कल बाकी हमने 2 अक़साम भी पढ़नी है और फ़ेल माज़ी मालूम का एक ग्रुप भी और पढ़ना है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।